नमस्कार। इस वीडियो में मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जागो फिर एक बार की मूल संवेदना पर आपके सामने बातचीत करूंगा। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में भी कविताएं लिखी। उनकी जागो फिर एक बार ऐसी कविता है जिसमें उन्होंने राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा करने का आह्वान अपनी जनता से किया है। यह कविता उस समय की कविता है जब भारत अंग्रेजों के हाथों पराधीन था। इस कविता में निराला जी ने पराधीनता से निराश होकर भारतीय जनमानस के लिए कुछ चिंतन किया है और सोई हुई भारतीय जनता को उनके गौरवमय अतीत की याद दिलाते हुए उन्हें जगाने का आह्वान किया है। निराला कहते हैं कि पराधीनता के उस युग में अनेक भारतीयों की अंतरात्मा सोई हुई थी। वे राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्रभक्ति से विमुख थे, आलस्य और कायरता से ग्रस्त थे, स्वयं को कमजोर और दीनहीन मान चुके थे। वे चारों तरफ से निराश होकर ऐसा मान चुके थे कि शायद अब हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। ऐसे समय में निराला ने इस कविता की रचना करके भारतीयों की सोई हुई आत्मा को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने उनके अंदर देश प्रेम जागृत करने का, एक नया जोश जागृत करने का, एक नई भावना जागृत करने का प्रयास किया और उनकी कायरता की निंदा की, उनकी अंतरात्मा को जगाने की कोशिश की। जागो फिर एक बार कविता के माध्यम से उन्होंने अनेक महापुरुषों के उदाहरण दिए और भारतीयों को सुषुप्तावस्था से जागृतावस्था की ओर आने की प्रेरणा दी। इस तरह यह कविता एक प्रेरणास्पद कविता है जो देश प्रेम को भूल बैठे भारतीयों के हृदय में देश प्रेम की भावना को जगाने का काम करती है। निराला जी स्वयं राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत रचनाकार हैं। वे देशवासियों से कहते हैं इस कविता के माध्यम से कि तुम एक बार पुनः जाग जाओ, प्रातःकाल हो गया है। तुम्हें जगाते हुए इस समय सारे तारागण परास्त हो चुके हैं, यानी अस्त हो गए हैं। प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा और लालिमा युक्त किरणें तुम्हारे द्वार पर खड़ी हैं, तुम्हारे दरवाजे को खोलने का प्रयत्न कर रही हैं। एक बार फिर से जाग जाओ और तुम्हारी अलसाई हुई निद्रा मग्न आंखें भौरों की तरह किस मधुप पराग रूपी गलियों में फंसी हुई हैं। वे भौरे अपने पंखों को बंद करके चुपचाप पुष्प पराग का पान कर रहे हैं या कमल कोरकों में सोए हुए हैं, क्योंकि उन भौरों का गुंजार अब बंद हो गया है, उनमें जागृति नहीं है। इसलिए तुम एक बार फिर जाग जाओ। कहने का अर्थ यह है कि संपूर्ण संसार में नव जागृति आ रही है, नव जागरण का काल शुरू हो चुका है। लोग स्वाधीनता के प्रति अपनी
आज़ादी के प्रति सचेत हो रहे हैं, लेकिन भारतवासी ऐसी सुषुप्तावस्था में पड़े हैं कि उन्हें कुछ भान ही नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। उनमें चेतनता का प्रसार नहीं हो पा रहा। इसलिए भारतीयों को आत्मसम्मान के साथ अपनी सुषुप्तावस्था में को त्याग कर जागृतावस्था में आकर स्वाधीनता के प्रति सचेत होना चाहिए। वे नव जागरण का संदेश भी देते हैं। कहते हैं कि सूर्य ढलकर अस्ताचल पर्वत पर अस्त हो गया है। रात्रि में छिटकी हुई चांदनी की शोभा को देखकर रजनीगंधा फूल उठी है। चकोरों की पंक्तियां टकटकी लगाकर देखती हुई चांदनी की शोभा निहार रही हैं और अनेकानेक भावों से ओतप्रोत उनकी आशाएं, उनकी अपनी मौन भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं और बड़े उत्साह के साथ चारों ओर एकटक चंद्रमा को देख रहे हैं। ओस की बूंदों से व्याकुल हुए सारे फूल खिलकर नीचे की ओर झुक गए हैं। मादक उन्माद से पूर्ण कलियों के हृदय में यौवन का उभार आ गया है, अर्थात कलियां भी इस उत्तेजनात्मक मादक वातावरण में खिल उठी है। ऐसे प्रेरक वातावरण में तुम एक बार फिर से जाग जाओ। निराला जी प्रकृति का सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हुए सोई हुई भारतीय जनता को जगाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि देखिए, प्रातःकालीन सूर्य का उदय हो गया है, जिससे संपूर्ण वातावरण सुंदर बन गया है। उससे प्रसन्न होकर कवि के कंठ में कवितामयी सरस्वती मधुर और स्नेहिल भावों अर्थात नव जागृति का संदेश दे रही है। सूर्य का अस्त होना, रात्रि होना, फिर सूर्योदय होना, प्रकृति का परिवर्तित और गतिशील क्रम निरंतर चलता रहता है। प्रकृति रूपी नायिका के वस्त्र पल पल में बदलते रहते हैं। दिन के पश्चात रात्रि आती है और रात्रि के उपरांत फिर दिवस का प्रारंभ होता है। इसी तरह इस गतिमान प्रकृति के अनुरूप ही संसार के कई हजार वर्ष, कई पक्ष, कई मास, कई दिन व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सृष्टि का जो क्रम है वह अनवरत गतिमान है। इसलिए हे प्यारे देशवासियों, हे भारतवासियों, सावचेत हो जाओ, जाग जाओ, जागृतावस्था में फिर से आ जाओ। कवि किंग कर्तव्य विमूढ़ और निराशा से युक्त देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देश को पराधीन हुए काफी समय हो चुका है। अब निराशा के बादल छटने चाहिए, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। देश की प्रगति के लिए नवीन चेतना का होना परम आवश्यक है। दिन और रात, सूर्यास्त और सूर्योदय, इनकी तरह देश का पतन और उत्थान एक क्रम के अनुसार चलते रहना चाहिए। देशवासियों यानी भारतीयों से आह्वान करते हुए वे कहते हैं कि पराधीनता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अपितु जागृत होकर देश का और अपना कल्याण करो, आगे बढ़ो। जागृति प्रगतिशील समाज के लिए नितांत आवश्यक है। इस प्रकार जागो, फिर एक बार
कविता में निराला जी ने अंग्रेजों के हाथों पराधीन भारत की निराश जनता को एक नई राह, एक नया जागरण, एक नया मार्ग दिखाने की कोशिश की है और जागृति का संदेश दिया है।